हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये करंट अफेयर्स जो 6 मंथ्स के हैं, जनवरी 2024 से जून 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उनका ये प्रैक्टिस सेट है। आप अब प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। देखो, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर किस चीज से रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर्स करवाते हैं। बहुत से लोग डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं, वीकली होता है, मंथली होता है ना। उनका रिवीजन आ जाता है कई बार, लेकिन उनका प्रैक्टिस सेट नहीं आता। और बच्चों की नीड क्या होती है कि हमें प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, है ना, जिसके लिए वो मॉक लगाते हैं। तो ये है, ये जो हमारा सीरीज है ये प्रैक्टिस सेट होगा करंट अफेयर्स का। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर आप ऐसी ही क्लास, ऐसी ही प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। और जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये जो क्लास है ना, जो 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना के एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? तो उनके नए डिजाइन के पीछे जो प्रेरणा है वो कौन है? शिवाजी। कौन है? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जो है नौसेना के एडमिरल एपोलेट्स के डिजाइन के पीछे प्रेरणा है। अब हम कहें कि देखो, करंट अफेयर्स है ना, ये करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। तो अब ये बताओ कि नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, जो जो ये नौ जो जो ये नौसेना के एडमिरल एपोलेट्स की डिजाइन चेंज करने के लिए, है ना, इसकी घोषणा किसने करी थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो एपोलाइट्स का डिजाइन चेंज होगा। ठीक है, इसका डिजाइन चेंज होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जो नौसेना के भीतर जो रैंक है ना, किसको कौन सी रैंक मिलती है ना, उन रैंकों का भी क्या होगा? नेम चेंज होगा। उन रैंकों का भी क्या होगा? नेम चेंज होगा। ये दो चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेविड वार्नर जो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं? देखो, जो डेविड डेविड वार्नर हैं वो कौन से देश के खिलाड़ी हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगर हम डेविड वार्नर की बात करें तो ये क्या है? ये बल्लेबाज हैं। कौन है ये बल्लेबाज हैं। ठीक है, और जो इन्होंने संन्यास लिया है वो एक दिवसीय, वन डे, जो एक दिवसीय ओडीआई होता है उससे इन्होंने संन्यास लिया है। साथ में टेस्ट क्रिकेट जो मैच होते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं, उनसे भी इन्होंने संन्यास लिया है। किसने? डेविड वार्नर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? उसका प्रमुख रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। देखिए, पूरे भारत में वन नेशन, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनाई गई है उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। और आप सबको ये पता ही होगा कि जो रामनाथ कोविंद थे ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने 2024 में 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके करने वाले सबसे अधिक लोगों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है गुजरात। देखो, गुजरात ने 2024 का जो पहला दिन था, 2024 के पहले दिन लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने 108 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 108 स्थानों पर 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार करके
गुजरात स्टेट ने क्या बनाया है, इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेल क्या है। देखो, हम हमने कई बार सुना होगा ब्रेल लिपि। क्या सुना होगा? ब्रेल लिपि, है ना, आपने कई बार सुना होगा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है? जो दृष्टि बाधित, जो लोग देख नहीं सकते हैं, दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है ना। इस चीज से क्या है, जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं वो किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं और किसी भी चीज को लिख सकते हैं, है ना। ये वैसे तो लेखन प्रणाली है, ठीक है, क्या है? लेखन प्रणाली है। इसमें 6 डॉट्स होते हैं। कितने डॉट्स होते हैं इसमें? 6 डॉट्स के थ्रू इस प्रणाली को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीसी का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। देखो, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए, है ना, शिविर के लक्ष्य पर प्रकाश डाला है। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में होगा एनसीसी। एन से होगा नेशनल, सी से होगा कैडेट, और दोबारा सी है, डबल सी है, दूसरे सी से होगा कोर। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की फुल फॉर्म हो गई नेशनल कैडेट कोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? देखो, जो भारत में आपने सुना होगा ना, एक ट्रक ड्राइवरों ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया था, है ना। एक बिल आया था जिसको क्या बोलते हैं? हिट एंड रन। क्या बोलते हैं? हिट एंड रन। हिट एंड रन जो बिल आया था, है ना, उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया था, है ना। इसमें क्या था? हिट एंड रन, अगर इसके लिए क्या था? हिट एंड रन में किसी भी ट्रक ड्राइवर, अगर कोई भी किसी भी टाइप का इंसिडेंट उसके साथ अगर हो जाता है तो उसको बहुत ही बहुत ही कठिन उसके लिए दंड था, बहुत ही कठिन दंड था। 7 लाख उसको तो पैसे भरने थे, है ना। और साथ में अगर अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या क्या है, विरोध प्रदर्शन किया है ट्रक ड्राइवरों ने। तो भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या मान सकते हैं हम? कि हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कूदावोलाई प्रणाली क्या है? कूदावोलाई प्रणाली क्या है? देखो, ये क्या है? ये एक चुनावी प्रणाली है। क्या है? चुनावी प्रणाली है। कूदावालाई जो प्रणाली है वो एक चुनावी प्रणाली है। तमिलनाडु की गणतंत्र दिवस, जो तमिलनाडु स्टेट है हमारा, वो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में क्या हुआ? कूदावालाई प्रणाली को दिखाया गया था उनकी परेड में, है ना। अब आप बोलोगे कि ये कूदावाला प्रणाली क्या है? ये 10वीं शताब्दी के चोल युग की एकमात्र प्राचीन चुनावी पद्धति है कि चोल युग में वो लोग इस तरीके से अपना शासन अपने राजा को चुनते थे, अपने अपने जो वो लोग हैं, प्रशासन है, उसको चुनते थे, ठीक है। इसमें क्या है? ग्राम प्रशासन के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए नियोजित किया गया था। इस प्रणाली में गांवों को किसमें? वार्डों में डिवाइड किया था, है ना। पहले वार्ड होते थे, फिर वार्डों को मिला के गांव बनता था, है ना। तो जो कूदा वाला प्रणाली है, ये क्या है? ये एक चुनाव प्रणाली है, ये एक निर्वाचन प्रणाली है ना। ऑप्शन में चुनाव प्रणाली भी आ सकता है, ऑप्शन में निर्वाचन प्रणाली भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? ये पूछ रहा है कि उस मालवाहक जहाज को बचाने के लिए
किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? तो किसने ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी। किसने चलाया था? मार्कोस ने चलाया था। मार्कोस। मार्कोस क्या है? मालवाहक जहाज है। एमवी लीला नॉरफॉक, और इसका नाम क्या है? एनवी लीला नॉरफॉक को 4 जनवरी की रात को, कब? 4 जनवरी की रात को, अभी हमने देखा कि 4 जनवरी है ना। मैंने अभी क्या पूछा था कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 जनवरी को सोमालिया के तट के पास में अपहरण, उस जहाज का अपहरण किया गया था। भारतीय नौसेना ने इस मालवाहक जहाज को बचाने के लिए, इस मालवाहक जहाज को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था, ऑपरेशन मार्कोस। किसको चलाया था? ऑपरेशन मार्कोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कब आयोजित किया जाएगा, मतलब कि डेट पूछी है कि कब आयोजित किया जाएगा। तो कब आयोजित किया जाएगा इसको? 1 जून से लेके 29 जून 2024, 1 जून से लेके 29 जून 2024 तक इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। ठीक है। यह टूर्नामेंट 1 जून 2024 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, है ना। कहाँ पर होगा ये? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। तो ये था आज का अपना सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये भी बताना। अब आपको क्या करना है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वीडियोस की आगे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। जैसे ही अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो एट द एंड आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।